किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और मैं आपको थोड़ा सा ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखेगा। इसमें देखिए, इस वीडियो में मैं दो बातें आपसे करने के लिए खास तौर पर बनाया है। एक तो मैं इस वीडियो में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा दूंगा। किसान भाइयों, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जिस भी चीज का मैं वीडियो बनाता हूं उसमें 80% 90% बात आपकी साफ साफ समझ में आए। इसके बावजूद भी अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं या आपने इस चैनल का एक या दो ही वीडियो देखा है और बाकी के जो वीडियो है वो देखे नहीं है, तो किसान भाई क्या करते हैं, जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो उसी सवाल को दोहराते हैं जबकि उसका वीडियो पहले से ही मौजूद है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो नए नोटिफिकेशन है वो तो लगातार मिलते रहेंगे, और अगर पुराने नहीं मिले हैं तो आप कृपया खेती सलाह चैनल पर जाकर गन्ने से संबंधित एक बार सारे वीडियोस जरूर देखें, जिसके बाद मुझे आशा है कि आपके मन में कोई ऐसा सवाल नहीं रह जाएगा। और उसके बावजूद भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं खासकर उनसे उन्हीं के लिए मैं आज इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा और किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यदि इस चैनल को इसी तरह से सफलतापूर्वक आप और हम चलाना चाहते हैं तो कृपया अपना जो सवाल है, अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं फसल की और आपने उस फसल में क्या दिया है एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, या जो भी उसकी डिटेल है उसको लिख दें और व्हाट्सएप नंबर पे उसको छोड़ दें। मैं पूरा प्रयास करूंगा, यदि वो कमेंट बॉक्स पे के माध्यम से वो समस्या सुलझा सकता हूँ तो जरूर सुलझाऊंगा, और अगर उससे नहीं सुलझ रही है तो व्हाट्सएप पे मैं जरूर उसको, शायद मुझे शाम को मौका मिले चाहे सुबह को मौका मिले, मैं उसको देख के उसके जवाब जरूर दूंगा। और तीसरा काम ये करूंगा कि जितने भी सवाल एक तरीके के आते हैं उसका जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाऊं। देखिए किसान भाइयों, एक जो पिछले कई वीडियोस में से जो कॉमन क्वेश्चन उठ के आ रहा है, मैं आज उस पर बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, हमारे खेत की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उसका हम क्या फार्मूला अपनाएं, जो आपने वीडियोस में बताया उसके लिए हम क्या करें। देखिए किसान भाइयों, ये जो पत्ती पीली पड़ने का ये जो एक सवाल है, इस सवाल का जवाब अगर हमने ढूंढ लिया और खासकर मेरे किसान भाइयों ने ढूंढ लिया तो बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। किसान भाइयों, देखिए, पत्ती जो पीली पड़ना वो आप करीब करीब बिल्कुल ऐसा मानिए जैसे कि हम लोगों को बुखार आना। हमारे शरीर में किसी भी तरह की समस्या होगी तो हमें क्या आएगा, बुखार आएगा, जबकि बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार एक रोग का लक्षण है। यानी कि हमारे शरीर में चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे मौसम या सर्दी या बुखार हो, तो सब में क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और वो हमें इससे ये पता पड़ जाता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसका हम जानकारी करते हैं और उसके अनुरूप उससे दवाई लेते हैं। ठीक इसी प्रकार खेती में किसान भाइयों, पत्ती पीली पड़ना जो है एक लक्षण है जो हमें फसल बोल के बताती है, सीधी तो बोल नहीं सकती, इसलिए वो पीली पड़ती है और ये हमें पहचानना है। और किसान भाइयों, मैं आपके साथ हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भविष्य में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि इस चैनल बनाने का जो सफलता है वो इसी पे निर्भर है कि जो मैं बातें बता रहा हूं उसको थोड़ा थोड़ा भी आप गौर करिएगा, तो हो सकता है आने वाले साल भर में, 2 साल में काफी चीजें ऐसी हो जाएं जिससे कि हम दुकानदारों के पास जाके ये ना कहना पड़े कि हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आपको जो देना है दे दीजिए। देखिए किसान भाइयों, पत्ती पीली पड़ने के, अगर खासकर मैं गन्ने की बात करूं तो क्या क्या कारण है, इन्हीं पे मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे मुझे 3 वीडियो बनाने पड़े, चाहे 4 वीडियो बनाने पड़े। देखिए किसान भाइयों, आप ये समझिए कि अगर गन्ने की फसल में सबसे पहले मैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर लेता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैग्नीज, बोरॉन, सल्फर, कॉपर, आयरन, जिसे Fe फेरस सल्फेट कहते हैं, जिंक, इन सब की इन सब की कमी के लक्षण थोड़े या ज्यादा फसल में आ जाते हैं। और करीब ये सारे ही जो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं पत्ती को पीली करने का काम करते हैं। कुछ ही पोषक तत्व ऐसे हैं जो पत्ती पीली नहीं करते, नहीं तो कैसे ना किसी तरीके से ये पत्ती को पीली करते हैं। अब बहुत जो दूसरा कारण है वो है किसान भाइयों नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो किसान भाइयों, उसमें क्या होता है कि यूरिया हम पहले ही बताते हैं कि अपनी फसल में शुरू के 90 दिन में, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है, तो उस समय हमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने पुराने वीडियोस में भी एक बताया है कि क्या खाद हमें लेनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं किसान भाइयों आज एक बात आपसे और भी करना चाहूंगा कि जैसे एक स्वस्थ आदमी के लिए चीनी तो जरूरी है, लेकिन
कम चीनी भी नुकसानदायक है और ज्यादा चीनी भी नुकसानदायक है। देखिए, अगर हम यूरिया डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डालेंगे, हमारी फसल हरी बनी रहे। और लेकिन हमारी फसल पे ज्यादा यूरिया डालने से भी तो दुष्प्रभाव आएंगे, और वो जो दुष्प्रभाव आएंगे वो क्या आएंगे? हमारे खेत में कीड़ों का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा, हमारे खेत में कनस्वा बढ़ेगा, हमारे खेत में चींटी बढ़ सकती है जिसको हम ब्लैक बग कहते हैं, और चूसने वाले कीड़े भी बढ़ सकते हैं। तो अब बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप कहेंगे कि एक तरफ तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शुरुआत की फसल में जो है, जब शुरू के 90 दिन हो, नाइट्रोजन की कमी ना होने दें, और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा भी ना होने दें। तो उसका एक ही तरीका बचता है किसान भाइयों, बहुत आसान है। जो दूसरा मैंने आपको बताया है कि आप जो है उसकी कमी के लक्षण को भी पहचाने, नाइट्रोजन की, यूरिया की कमी को। दो तो मुख्य कारण हो गए पत्ती पीली पड़ने के, और तीसरा पत्ती पीली पड़ने का जो कारण है वो है कीड़े और बीमारी। कई कीड़े ऐसे हैं जो रस चूसते हैं, जैसे कि ब्लैक बग है, काली चींटी, वो खेत में आने पे उससे भी पीली पड़ती है। एक गन्ने में समस्या आती है किसान भाइयों, जिसमें कि जिसको बोलते ही येलो डिजीज है, येलो लीफ डिसीज, उसमें भी पत्तियां पीली पड़ती है। हालांकि वो इन दिनों में नहीं आती, वो एक फफूंद जनित रोग है, वो बाद में आएगा। और किसान भाइयों, ज्यादातर 38 के किसानों को मैं बताना चाहूंगा जो ये 38 वैरायटी गन्ने की बोते हैं, मई और जून में इस प्रजाति का एक करैक्टर है, इसका खुद का ही लक्षण है कि मई और जून में इसकी पत्तियां सूखती हैं, और किसान भाई उसमें भी परेशान हो जाते हैं और उसमें भी तरह तरह के उत्पाद डालते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने आपको ये 3 कारण बताए हैं। तो देखिए किसान भाइयों, अब एक चीज और सुनिए, कारण तो हो गए, निवारण क्या है? निवारण के लिए किसान भाइयों हमें बात को आसान बनाना है, मुश्किल की जगह। हम इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के लक्षण धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा पहचानेंगे जरूर। लेकिन अभी एक छोटी सी बात मैंने पहले भी कही है, क्यों ना हम गन्ने की बुआई से पहले ही जब खेत तैयार कर रहे हो, आखिरी जुताई पे, इन पोषक तत्वों का जितनी मात्रा में आप जो देख रहे हैं, मैंने सभी की मात्रा दी है कि पहले ही खेत में, 1 एकड़ खेत में आप फेरस है, आप जिंक है, कॉपर है, इस तरह के जितने भी ये मैंने बता रखे हैं इसमें, आप इनको अगर आप पहले ही इस्तेमाल कर देंगे तो इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। और हमें कम से कम इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से जो पत्ती पीली पड़ रही है, उसका निदान के लिए हमें बार बार तरह तरह के दवाइयां नहीं डालनी पड़ेगी। देखिए किसान भाइयों, जैसे कि आजकल एक रोग आया हुआ था जिसमें बहुत सारे वीडियो आए, और मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया जिसमें पत्तियां पीली होने की बजाय सफेद हो रही हैं। तो आपने उस वीडियो को देखा भी होगा, दोनों तरफ से सफेद होके अंदर की तरफ को चलती है। तो उसमें फेरस सल्फेट की कमी थी, और उसके मैंने वीडियो शेयर किया, हर तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से उसका निदान किया जा सकता है, और उसको किसान भाई उससे लाभान्वित भी हुए। अब किसान भाइयों, ये भी एक छोटा सा डिफरेंस आप पता कीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि फेरस सल्फेट की कमी क्या है और यूरिया की कमी क्या है। तो देखिए, फेरस सल्फेट की कमी खासकर खेत में पुरानी पत्तियों पे नहीं आएगी। जो पत्तियां सफेद हो रही है दोनों तरफ से और आ रही हैं, ये खासकर पहले नई पत्तियों पे आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा पहचानने का इसका ये है कि ये खेत में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, और ऐसा भी संभव है कि दोनों तरफ हरे पौधे हों और बीच में एक सफेद पत्ती वाला पौधा हो, और ऐसे ही खेत में कई जगह दिखाई दे, तो और पत्ती नई पत्ती से शुरुआत हो, तो ये फेरस सल्फेट की कमी है। और किसान भाइयों, यूरिया की कमी के क्या लक्षण होते हैं? जो वो आते हैं, हमेशा शुरुआत होती है पुरानी पत्तियों से, और पुरानी पत्तियां ऐसे सफेद और कहीं से पीली नहीं दिखाएंगी। वो अब पूरी ही पूरी पत्ती पुरानी पहले हल्की हरी होनी शुरू होगी, फिर और पीली होनी शुरू होगी, और फिर बिल्कुल ही पीली हो जाएगी, और उसके किनारे भी, जो पत्ती का जो टिप है, किनारे भी उसके सूख जाएगा या जल जाएगा, और एक करीब एक सार खेत में यूरिया की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो किसान भाइयों, अगर हमारे खेत में जो हमने पुराना यूरिया डाला है, बुआई के समय या पहले पानी के समय डाल दिया है, और उसके बाद आपको ये लग रहा है कि आपकी पत्तियां हरी बनी हुई हैं, उसमें यूरिया की कमी नहीं है, तो यूरिया का प्रयोग ज्यादा ना करें, अपने आप पहचान सकते हैं। और अगर हम यूरिया का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा किसान भाइयों, जिन खेतों में अगर कनस्वा आ गया है, चोटी बेधक आ गया है, चींटी की समस्या या किसी भी प्रकार के कीड़े की समस्या है, तो कृपया करके आप यूरिया का उस समय तक प्रयोग तो कम से कम रोक ही दें जब तक ये कीड़ा ठीक नहीं होता। क्योंकि जैसे ही अगर आप कीड़े को
और यूरिया देंगे, दवाई भी देंगे और यूरिया भी देंगे। तो एक तरफ तो आप उसको मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको पत्ती को मुलायम बना रहे हैं, उसको खाने के लिए बहुत अच्छी बना रहे हैं। ऐसी ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा जनसंख्या में कीड़ों की वृद्धि होती है। तो पहली समस्या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट देके पूरी की जा सकती है फसल में शुरुआत से ही पीलेपन की। दूसरी समस्या जो है मैंने आपको बताई कि जो है आप आराम से यूरिया की कमी को भी पहचान सकते हो और उस हिसाब से या तो आप फसल में दे सकते हो या फिर अगर आपके खेत में खरपतवार है या कीड़ा भी है, ज्यादा यूरिया नहीं दे सकते तो सॉल्यूबल फॉर्म में मैंने 19-19-19 एनपीके का नाम लिया और भी 20-20-20 भी आता है। और इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसे अब ये गर्मी का समय शुरू होगा तो एक अच्छा वृद्धि करने वाली खाद जो 1 या 2 बार तो फसल में जैसे अप्रैल के बाद मई आता है और हमारा यूरिया लगाने का नंबर आता है तो यूरिया ना लगा के कैल्शियम नाइट्रेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट का 25 किलो का कट्टा आता है, 25 किलो का बैग आता है, उसे 1 एकड़ में आप लगा दीजिए। उससे नाइट्रोजन का ह्रास भी कम होता है, यानी कि नाइट्रोजन पौधे को जितनी डालते हैं वो काफी मात्रा में मिलती है और साथ में कैल्शियम भी मिल जाता है। तो कैल्शियम तत्व की, हालांकि कैल्शियम तत्व के जो लक्षण है, जो उसकी कमी है वो हमारे गन्ने में बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन कम मात्रा में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, जो लोग सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है, और जो नहीं भी करते हैं तो आप जो है कैल्शियम भी इस तरीके से आप अपने खेत में पहुंचा सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके अलावा बात आई सल्फर की, तो सल्फर भी अगर आपने अपने खेत में नहीं दिया तो 1 किलो का बीघा सल्फर भी आप दे देंगे तो ये करीब करीब आप ऐसा इंतजाम कर देंगे कि पत्ती पीली नहीं होगी। और उसके बाद रह जाएगी बात कीड़े और बीमारी की, जिनको कीड़े को का जो फिलहाल में जो प्रकोप चल रहा है उसके लिए मैंने आपको उसके लक्षण वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। वीडियो आप जरूर देखें और वीडियो के हिसाब से ही आप उसमें कार्यवाही करें। किसान भाइयों, ये तो बात मैंने आपसे करी अभी के जो चल रहा है हमारी खेती में और जिस तरह के हमारे सवाल आए। इसके बाद में किसान भाइयों आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जैसे कुछ खेतों में अभी बारिश हुई है, खेतों में अगर कनस्वे का प्रकोप हो रहा हो तो मैं कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इस बारिश से कहीं ना कहीं कनस्वे का प्रकोप कुछ कम होगा, क्योंकि ये सूखे में ज्यादा आता है और अगर खेतों में पानी दे दिया जाए तो ये इसको एक पेड़ से काट के और दूसरे पेड़ तक जाने में परेशानी होती है पानी में, इसीलिए इसका प्रकोप अपने आप कुछ घट जाता है। तो ऐसी हालातों में कुछ तो घटेगा ही। दूसरा, हम क्या काम कर सकते हैं, अगर हमने 15-20 दिन पहले अभी कोई कीटनाशक नहीं दिया है और खेत में कनस्वा है तो इस नमी का इस्तेमाल करते हुए अगर हम उसकी जड़ों में चाहे तो फर्टेरा, चाहे तो कार्टाप, चाहे तो आप इस्तेमाल कर लीजिए वर्टा को, इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर आप करेंगे या फिर कुछ भी नहीं कर सके तो क्लोरो और साइपर जो आता है हमला, उसको 1.5 लीटर करीब 1.5 से 2 लीटर, ज्यादा प्रकोप हो तो 2 लीटर भी कर सकते हैं। इसको रेत या मिट्टी के साथ मिला के इसी नमी का इस्तेमाल करते हुए पौधों की जड़ों के आसपास दे दीजिएगा। तो इससे भी जो है आपके कनस्वा है चोटी बेटा का, क्योंकि इस समय दवाई इस नमी का इस्तेमाल करते हुए उसमें जरूर जाएगी और अच्छे से अच्छा काम करेगी। लेकिन किसान भाइयों, उन खेतों में खासकर यूरिया ना दे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो किसान भाइयों, एक तो जानकारी ये थी। दूसरा, मैं किसान भाइयों आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं आज आपको अपना ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी फसल की इन वीडियोस को देखने के बाद अगर कोई शंका रहती है आपके मन में तो अपनी फसल के फोटो और साथ में उसमें ये जरूर लिखें कि आपने उस फसल में पिछले 10 या 15 दिनों में क्या लगाया है। इसको आप पोस्ट करते रहें और मैं जरूर उसको किसी समय देखूंगा। और साथ ही साथ जिस विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपको मिलती रहे, तो उस वीडियो उस विषय को भी आप मुझसे शेयर करते रहें, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि किसान भाई अब आगे क्या चाहते हैं। पत्ती पीली होने के जो आगे फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है या सूक्ष्म पोषक तत्वों की अलग अलग कमी है, इसके वीडियो में मैं लगातार आपसे शेयर करूंगा। किसान भाइयों, मैं ये चाहता हूं कि मैं लगातार आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं और वैज्ञानिक जानकारी दूं। देखिए किसान भाइयों, मेरा इस चैनल के माध्यम से यही एक मकसद था और उसमें मैं शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं सफल हो पा रहा हूं। और उसमें और आपको और हमारा दोनों का सहयोग है। आपने उधर से पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरी रुचि ले रहे हैं, इस वजह से ही मैं इन वीडियोस को बना पा रहा हूं।
देखिए किसान भाइयों, ये कोई मेरा फार्मूला नहीं है, ये वो फार्मूला है जो गन्ने के बड़े बड़े संस्थान कहते हैं। ये वही सारी विधियां हैं जो गन्ने के लिए रिकमेंडेड है, मैं उन्हीं को आपको रिकमेंड करूंगा। अब जैसे किसान भाइयों कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हम कालिया कितना डाल दें। देखिए, जब मैंने अपने वीडियो में कालिया का कहीं जिक्र नहीं किया है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मैं आपसे कालिया की सिफारिश नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कालिया आपके फील्ड में बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन किसी संस्थान द्वारा, गन्ने के किसी विश्वविद्यालय द्वारा, किसी वैज्ञानिक द्वारा ना तो कालिया पे कोई रिसर्च हुई है, ना हमें ये पता कि इस कालिया में है क्या। तो एक कालिया का एक मैंने उदाहरण दिया, हो सकता है कहीं भी ऐसे तत्व हो जो आपको फायदा तो जरूर पहुंचा रहे हो, लेकिन उस फायदे के पीछे अगर आपकी जमीन में क्या नुकसान हो रहा है, आगे आने वाले समय में कीड़े में क्या नुकसान और हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं भविष्य में भी ऐसे उत्पादों के बारे में प्रयोग करने के लिए आपसे नहीं करूंगा। जो लोग मेरी इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से, वो इस चैनल पे अपने आप जुड़े रहेंगे, मुझे आशा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत जल्दी नई जानकारी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा किसान भाइयों। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुझसे संपर्क बनाते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी कोई असुविधा ना होने दूं। मेरा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।